दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद शहर। पूर्व में हैदराबाद को भाग्यनगर के नाम से जाना जाता था। हैदराबाद शहर दक्खन प्रांत के मूसी नदी के किनारे स्थित है। यह शहर फिल्म उद्योग, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के साथ साथ पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद को ट्विन सिटीज कहा जाता है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के समीप वेस्ट मारड़पल्ली ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय राजयोगिनी मंजू दीदी जी। आपका जन्म 1962 में बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में हुआ। बचपन से आप आध्यात्मिकता में विशेष रुचि रखती थी। आप गंभीरता, सहनशीलता, मिलनसार, समाने की शक्ति आदि गुणों से भरपूर सच्चाई एवं सफाई की प्रतिमूर्ति है। आपको बाल्यकाल में मात्र 3 वर्ष की उम्र में 1965 में माता पिता के साथ ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। 1966 में आपने ब्रह्मा बाबा से मिलकर उनकी गोद में खेलते हुए विशेष पालना ली। बाबा एवं दादियों की विशेष पालना लेते हुए 1982 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से गुजरात के नडियाद, यूपी के कानपुर, बिहार के पटना आदि स्थानों में सेवाएं प्रदान कर 1989 से सिकंदराबाद में रहते हुए आप अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 10 सेवा केंद्रों में 1000 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना लेते हुए अपना जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं। ओम शांति। एक मारवाड़ी अग्रवाल फैमिली से निकली हूँ और माताजी बहुत भावना वाली थी, बहुत भक्ति याद करती थी। ऐसे घर में ही जन्म मिला और 1965 में फिर बाबा मिला पेरेंट्स को और उनके साथ साथ हम 5 भाई बहनें थे। उसमें मैं सबसे छोटी थी और छोटे होने का सौभाग्य मिला। जो पिताजी बिजनेस के लिए जाते थे अहमदाबाद, तो वाया आबू रोड जाते थे। तो ऐसे 3 बार 4 बार बाबा के पास रहना हुआ और तब तो आयु बहुत छोटी थी, तो बाबा की गोद ली है और बहुत बाबा के साथ साथ ही झूले पे झूलना, बाबा के साथ ही खाना और बहुत छोटा अर्थात बचपन ही मधुबन यज्ञ में बाबा के साथ, दादियों के साथ ही बीता है। और छोटे होने के कारण सबका प्यार भी मिला और बाबा की जो रूहानियत की दृष्टि और प्यार के बोल थे वो जैसे बहुत खींचते थे। बाबा की बहुत बार गोद ली है, बाबा के साथ साथ झूले में बैठी हूँ और मुझे याद है बाबा कोई भी टोली दिए तो उस समय मुझे टोली न लेकर मैं कहती थी मुझे तो टमाटर ही चाहिए। टमाटर बहुत खाया है। और एक बार की बात है, मुझे आज भी याद है, बाबा गिफ्ट दे रहे थे तो कई तरह के खिलौने बाबा ने मुझे दिए। लेकिन मैंने बाबा को कहा, बाबा की ऑफिस में एक बर्ड था, टॉकिंग बर्ड,
बाबा मुझे वही चाहिए। कितनी चीज़ें बाबा ने मुझे दिखाई, मैंने कहा नहीं बाबा मुझे वही चाहिए। फिर आखिर लच्छू दादी ने वहाँ से ऊपर से वॉल से उतार कर वो मुझे दिया, और वो काफ़ी साल तक वो सब चीज़ें मेरे पास थी। तो वो जैसे कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी अमानत थी कि साकार बाबा ने हमें दिया। और बाबा ने हमें बॉम्बे घूमने के लिए भी भेजा नलनी दीदी के पास। तो वो भी उस समय बाबा किसी को भी फ़ोटो नहीं देते थे अपना, कि बच्चे किसका फ़ोटो लेंगे। तो मम्मी को बहुत दिल थी कि साकार बाबा का फ़ोटो मुझे मिले। तो बाबा ने पत्र में नलनी दीदी को कहा, और उस समय मम्मा बाबा का फ़ोटो फ्रेम नलनी दीदी के थ्रू बाबा ने दिलाया, जो आज भी हमारे पास वो अमानत यहाँ पर है। तो जब भी वो देखती हूँ सामने, तो वो जैसे कि उस यादें साकार हो जाती। एक बार की बात है, क्लास में मैं बैठी थी मम्मी के साथ, तो क्योंकि छोटी थी और ठंडी भी बहुत थी, तो मैंने कुछ बोला होगा माँ को, मम्मी को, कि मुझे ये चाहिए, मुझे पानी चाहिए या कुछ चाहिए। तो माता जी बाहर ले जाकर एक थप्पड़ लगाया मुझे। तो मैंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया, तो बाबा तक वो आवाज़ गई। तो बाबा ने बुलाया, तो मम्मी पीछे बैठ गए। तो मम्मी को फिर बाबा ने आगे बुलाया और कहा, पीछे क्यों बैठी हो, तुम सामने बैठो। तो बोला ऐसा ऐसा। तो बाबा ने उस दिन उनको प्रॉमिस कराई कि ये बच्ची तो बहुत अच्छी है, ये तो माया तेरे को आती है माया के रूप में, बच्ची को कभी हाथ नहीं उठाना बच्ची पर। तो वो दिन था, और आज का दिन कभी उन्होंने किसी पर हाथ नहीं उठाया। तो बाबा के साथ साथ जो रहना हुआ, तो आज भी पांडव भवन के उस आंगन में, बाबा की झोपड़ी में वो यादें हमेशा रहती। तो ये सौभाग्य मुझे मिला है जिसकी मुझे बहुत खुशी रहती। बाबा के साथ, दादियों के साथ ही बीता है। तो लौकिक लाइफ क्या होती वो तो जैसे पता ही नहीं था, लेकिन यज्ञ में यज्ञ के बड़ों के साथ ही उठना बैठना होता था। और बाबा के समय से लौकिक घर में गीता पाठशाला चलती थी, और सब बीके भाई बहनों का आना जाना चलता था। साकार बाबा के बाद जब अव्यक्त बाप दादा का पाठ शुरू हुआ, उस समय बाबा के रूम में आते थे, और बहुत छोटा छोटा ग्रुप बाबा से मिलता था। तो उस समय मुजफ्फरपुर के सभी कई फैमिलीज हम परिवार के साथ गए हुए थे। तो उस समय बाबा को, जैसे सोमनाथ का टेम्पल पहले बना हीरे का, वैसा हीरे का शिवलिंग के ऊपर हीरा जड़ा हुआ वो बाबा को प्रेजेंट किया, और गोल्ड स्पून से हम सब ने भी बाबा को खिलाया, और बाबा ने हमें खिलाया। तो वो अभी तक भी वो स्मृतियाँ मेरे दिल में है। और उस समय इतने नज़दीक से बाबा के रूम में हम बाबा से मिले। उसके बाद तो ओम शांति भवन की स्टेज पर बाबा से कई बार ग्रुप में मिलना हुआ। लौकिक पढ़ाई की, स्कूल में पढ़ते थे, पढ़ते भी जब छुट्टियां होती थी तो सेंटर में जाते थे। और बहुत प्यार यज्ञ के बड़ों से मिला है। उस समय हमारे पास वहाँ संदेशी दादी जी थे, जिनसे बहुत बहुत प्यार की पालना मिली। छुट्टियों में हम जाकर रहते थे, तो छोटी छोटी सेवाओं में हम लगे रहते थे। बाद में पढ़ाई, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आगे बढ़ते रहे। और लौकिक घर में शुरू से ही गीता पाठशाला चलती थी। बाबा के हर हफ्ते 10 दिन में एक बार हम सब के नाम से पत्र आते थे, और हम लोगों में ऐसे संस्कार डाले थे माता पिता ने कि कोई भी मधुबन जाता था या बड़े आते थे तो हम अपने पॉकेट मनी से कुछ न कुछ बाबा के लिए खर्ची भेजते थे। तो ये इनडायरेक्ट हमारे अंदर जैसे संस्कार पड़ा हुआ था।
और बाबा भी नाम सहित पत्र में हम सबको याद प्यार देते थे और बहुत स्नेह की पालना पत्रों द्वारा भी हमें मिलती रही। साथ साथ जो भी बड़ी दादियाँ, बड़े भाई, सबका लौकिक घर में भी आना होता था। तो ऐसे ये बचपन ही हमारा बाबा दादियों से ही पले हैं, हम बड़े हुए। और लौकिक दुनिया में क्या होता है, जबकि हमारा छोटा सा परिवार था, हम 5 भाई बहनें और माता पिता, और अलौकिक परिवार ही हमने देखा। लौकिक दुनिया में जो भी कुछ चलता है, लेकिन न उसमें रुचि थी और न वो वातावरण को हमने कभी ऐसा अनुभव किया। जबकि लौकिक परिवार में भी काफ़ी रिलेशन वाले थे, लेकिन उनके साथ रहते भी हमने कभी उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं आया। और बाबा के इस अलौकिक परिवार, ये अलौकिक पढ़ाई, मेडिटेशन, इस द्वारा अपनी जीवन को हमने संस्कार मिले और आगे बढ़े उस अनुसार ही। 1982 में जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसी समय मधुबन में ट्रेनिंग थी और उस ट्रेनिंग में गए। 1 मास की ट्रेनिंग थी, फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए गुजरात में गए और वहाँ भी बहुत कुछ अच्छा सीखा हमने नडियाद में। फिर 84 में मेरा और मेरी लौकिक बहन कुसुम दीदी दोनों का समर्पण समारोह मधुबन में हुआ। जैसे कि लौकिक में शादी की जाती है, वैसे ऑफिशियली माता पिता ने पूरे लौकिक परिवार के साथ अलौकिक रूप में हम दोनों बहनों का समर्पण समारोह किया। जबकि सभी दादियाँ उस समय ओम शांति भवन में उपस्थित थी। बाबा मिलन का टाइम था, 3000 भाई बहनें आए हुए थे। तो सभी के समक्ष हम दोनों बहनों का स्पेशली समर्पण समारोह दादियों ने किया। और नेक्स्ट डे बाबा मिले। बाबा ने बहुत प्यार से पावरफुल दृष्टि दी और यही कहा कि आगे चल बच्ची बहुत सेवाएं करेंगी और बहुत खुश नसीब आत्मा हो, सदा खुश रहो, ये वरदान दिया। तो जैसे कि वरदान जीवन का एक जैसे अमूल्य खजाना बन गया। आगे बढ़ने के लिए मुझे 9 से मैं सिकंदराबाद में रहकर सेवाएं दे रही हूँ। तो यहाँ भी लीला दादी जी की बहुत बहुत अच्छी पालना मिली। यहाँ के सभी भाई बहनों ने भी बहुत प्यार स्नेह की पालना दी और अनेक प्रकार की यहाँ सेवाएं होती रही। दादियों का वरदान है जो ये अनेक VIPs की यहाँ से इस सेंटर से सेवा हुई है। बड़े बड़े प्रोग्राम्स हुए हैं, जैसे कि मेगा प्रोग्राम जो 1 लाख का प्रोग्राम बड़ी दादी जी ने कहा वरदान दिया वैसा। तो उस समय काफ़ी सेवाओं ने सारे सिकंदराबाद हैदराबाद के बीच ये सेवाएं हुई, लेकिन जिम्मेवारी से एक सेंटर की थी। तो उसमें हमारे जोन इंचार्ज आदरणीय संतोष दीदी जी का भी बहुत बहुत सहयोग रहा और बहुत सहज रीति मेगा प्रोग्राम हुआ। उसके बाद अनेक VIPs की सेवा हुई है और अभी भी होती रहती है। तो बाबा कैसे सेवाएं लेते हैं हमारे से, करन करावनहार कैसे करा लेता है पता भी नहीं पड़ता है। अनेक प्रकार के शिवरात्रि पे हम नए नए प्रोग्राम्स हमने किए हैं, जिसमें अनेक VIPs को भी कांटेक्ट किया है, अनेकों की सेवा हुई है। मधुबन के अंदर भी यहाँ से अनेक टाइम टू टाइम VIPs जाते रहे हैं और यहाँ के सभी भाई बहनों का, हमारे साथी बहनों का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा रहता है, जिस द्वारा बाबा की सेवाओं में हम बहुत सहज रीति से करते हुए आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। शुरू से ये लक्ष्य रहा कि जैसी बाबा
प्रेरणा दे, जैसा बाबा सेवा कराए तो हम वो करने के लिए तैयार हैं। और मेरा एक शुरू से रहा है कि जल्दी मैं सब में विश्वास कर लेती हूँ, तो ऐसे विश्वास के आधार से भी सबका सहयोग मिला है और ऐसे सभी भाई बहनों का सहयोग ऐसे आगे भी मिलता रहे और बाबा जो सेवाएं कराएगा वो करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो मेरे तरफ से यही शुभ भावना, शुभकामना है कि अभी बचे हुए संगम की ये जो घड़ियाँ हैं, बहुत समय तो फास्ट जा रहा है, लेकिन हम सच्चे दिल से बाबा के जो भी खजाने हमें बाबा ने दिए हैं वो बाबा के कार्य में सफल होते रहे और अनेकों का जीवन सफल कराने में सहयोगी रहे, ये मेरी शुभ भावना, शुभकामना है। अभी भले बाबा अव्यक्त बाप दादा का मिलन जो होता था वैसा नहीं हो रहा, लेकिन आज भी बाबा मिलन के समय भी ऐसा ही लगता है कि जैसे बाबा हमसे मिल रहा है, दृष्टि दे रहा है, बाबा की गाइडेंस हमें चला रही है। और सदैव ये अनुभव करते हैं कि जब भी समय होता है तो बाबा कैसे जैसे हाथ पकड़कर चला रहा है, हमसे करा रहा है। कभी हम बाबा से अलग नहीं, मैं बाबा से अलग नहीं, बाबा हमारे से अलग नहीं, ऐसी कंबाइंड स्वरूप की स्मृति रहती है। सेवाओं में कई बार कुछ ऐसा समय आता है तो जैसे कि बाबा सामने आकर सिर पर हाथ रख हमें वो अनुभव कराता है कि बच्चे मैं बैठा हूँ। तो ऐसा अनुभव टाइम टू टाइम बाबा ने कराया है और यही संकल्प है कि अंत तक बाबा ऐसे ही हमारे साथ रहे और जो सेवाएं हमसे कराएं हम तैयार हैं। बड़ी दादी कभी भी, बड़ी दादी जब थे मधुबन में तो दादी के रूम में हम गुड मॉर्निंग करने जाते थे दादी से क्लास से पहले, या गुड नाइट करने तो दादी मुरली का एसेंस वरदान सुनाते थे। तो हम छोटा ग्रुप वहाँ बैठते थे, मॉर्निंग में भी नाइट में भी। तो बड़ी दादी का जैसे कि बहुत बहुत प्यार रहा शुरू से ही। मम्मी को हमेशा कहती थी, अरे इसकी जिम्मेवारी तो मैं लेती हूँ, तुम चिंता नहीं करना। ऐसे बड़ी दादी जी ने बहुत फेथ रखा और यहाँ भी सेवा के लिए बड़ी दादी जी ने ही भेजा। तो जैसे व्रत हस्त दादी जी का हमारे सिर पर है, ये अनुभव होता है। उसके बाद दादी जानकी, जबकि बाबा का नया स्थान लेना था तो उस समय बड़ी दादी जानकी दादी जी के साथ सामने जाकर हमने कहा, अब दादी जी ऐसा ऐसा है, ये स्थान बाबा का ले रहे हैं। बाबा का घर का फ़ोटो भी उनको दिखाया तो दादी ने बड़े प्यार से कहा, अच्छा स्थान है, लो। और बाबा बैठा है, दादी ने अपने हाथ से एज ए टोकन बाबा के भंडारी के लिए दिया कि देखो बाबा का कार्य है, जरूर हो ही जाएगा। तो उस हिम्मत से, उस फेथ से हमने वो कार्य शुरू किया और कार्य भी हुआ। थोड़ा फिनिश होने से पहले दादी जी ने कहा, मैं आती हूँ। एक हफ्ते के अंदर हमने घर शिफ्ट भी किया और दादी जी ने आकर इनाग्रेशन भी किया। तो जैसे स्टैम्प लग गई कि बाबा का कार्य है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है, ऐसे दादी जी के बोल थे। तो दादी जी नाम से हमेशा देखते थे, याद प्यार देते थे। तो जैसे बड़ों की छत्र छाया हमें सदा मिली है और सदा ही वो छत्र छाया आज भी, भले दादी फिज़िकल रूप में नहीं है, लेकिन वो छत्र छाया हमारे ऊपर सदा ही रहती है। ऐसी भावना मेरे अंदर है दादियों के प्रति। जब बिज़नेस कॉन्फ्रेंस हुई तो गुलजार दादी जी भी, बड़ी दादी जी, गुलजार दादी जी भी साथ आए थे
और बिजनेस विंग की चेयरमैन होने के कारण गुलजार दादी का भी स्पेशल डायरेक्शन हमें मिलता था सेवाओं में, और दादी जी से भी काफ़ी हमारा क्लोज संबंध रहा। दादी जी जितना निश्चिंतता बेफिक्र रहती थी कि जब कोई उनसे डायरेक्ट बात करे तो ही वो जवाब देते थे, नहीं तो एकदम न्यारे और प्यारे। कि अर्थात इतना कारोबार होते हुए भी इतने बड़े हमारे कैसा निश्चिंत रहते हैं, बेफिक्र रहते हैं, ऐसा ये गुण बहुत मैंने उनसे सीखा, बड़ी गुलजार दादी जी से। और जानकी दादी जी इतनी एज में भी कितना अलर्ट रहते थे, एक्टिव रहते थे। तो अलर्टनेस, एक्टिवनेस और सबको जो प्यार की पालना देते थे, एक एक को वरदान भी दादी जी देते थे। तो देखकर पढ़कर वो स्मृति दिलाते हुए वरदान देते थे। लास्ट दादी जी ने, जानकी दादी ने, राखी के टाइम पे मैं और कुसुम दीदी साथ में गए तो दोनों को राखी बांधी, प्यार से दृष्टि दी और वरदान भी देखकर पढ़कर दिया। तो जैसे कि बड़ों का ये आशीर्वाद ही हमारे जीवन को जैसे चला रहा है। तो ये सब गुण हमने बड़ों से सीखे हैं और वो आज भी हमें काम आते हैं। जब सिकंदराबाद आना हुआ उस समय मैं और सुनीता बहन, जो कि अभी मीरपेट में है, लीला दादी के पास आए थे। उस समय लीला दादी के पास उनकी लौकिक मदर और एक बहन थी। तो बड़ी दादी ने हमें उनके पास भेजा और दादी का बहुत स्नेह था। दादी जी की हेल्थ अच्छी नहीं रहती है करके दादी ने भेजा था यहाँ। तो लीला दादी की जो बाबा से उन्होंने विशेषता ली थी, इकोनॉमी की अवतार थी लीला दादी जी। और यज्ञ की सारी हिस्ट्री, जब बेगरी पार्ट कैसे चला, वो सारी हिस्ट्री जैसे बहुत प्यार से सब भाई बहनों को इंटरेस्टिंग स्टोरी के रूप में सुनाते थे। तो सब जैसे सुनकर वो हो जाते थे। हमें भी दादी जी के अंग संग रहने का बहुत भाग्य मिला। छोटी छोटी बातों में दादी जी हमें याद कराते थे कि यज्ञ का कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, कणा दाना कैसे सफल हो। फ्रूट्स पड़ा है तो किसी न किसी के मुख में जाए। यज्ञ का कुछ भी कणा दाना वेस्ट गया माना, देने वाले को तो बाबा कई गुणा करके देता है, लेकिन उसका बोझ हम पर चढ़ता है। तो छोटी छोटी बातों में उन्होंने सिखाया कि कैसे यज्ञ का कणा दाना की कितनी वैल्यू है और उससे हमारा भाग्य बनता है, और कैसे इकोनॉमी से चलना होता है। लाइट्स फैन चल रहे हैं तो उसको ऑफ करना है, देखकर चारों तरफ ध्यान खिंचवाते थे छोटी छोटी बातों में। और कैसे सबको पालना देनी है भाई बहनों को, वो भी सिखाती थी। और कैसे यज्ञ के साथ हमारा कनेक्शन रहना चाहिए। अपने सेंटर से भी हर समय थोड़ा सेविंग कर यज्ञ को दे, ये भी गुण हमने लीला दादी जी से सीखा। तो बहुत सिंपल थी लेकिन बहुत प्यार और स्नेह उनका जैसे यज्ञ से था, बड़ों से था, वो भी हमारे में ऐसे संस्कार, ऐसी आदत उन्होंने डाली। तो बहुत अंग संग रहकर इस स्थान का जो कि वैल्यू है उसको उन्होंने हमारे अंदर भी वो संस्कार डाला और हमें भी वैसा बनाया। तो मैं कहूँगी लीला दादी ने खुद हमें साथ रख कर अपना यहाँ बैठा कर गए। लास्ट BHL में रही वो लीला दादी जी 3 साल, लेकिन लास्ट हर कुछ प्रोग्राम होता था तो दादी जी यहाँ हर प्रकार की सेवाओं में इन्वॉल्व होते थे और सब कुछ आकर खड़े होकर कराते थे। तो ज़रूर आज इस सेंटर की जो भी कुछ है, ये सेंटर की सेवाएं हैं, उनमें उनकी ब्लेसिंग काम कर रही है।
तो बहुत बहुत दिल से लीला दादी जी के प्रति थैंक्स निकलता है, शुक्रिया निकलता है कि हमें ऐसी जीवन बनाने में बहुत आप सहयोगी बने हैं। जब से बाबा को पहचाना है, ये ब्राह्मण जीवन मिली है, तो शुरू से सच्चाई सफाई बहुत पसंद है। झूठ चोरी इसकी बात उसको इस टाइप का कोई संस्कार नहीं रहा और सच्ची दिल से बाबा की सेवाएं, बाबा जो चाहता है वो करे, ये संस्कार रहा है। ऑनेस्टी का, बड़ों से कभी कुछ छिपाया नहीं, ओपन माइंड रहा है कि बाबा जब चाहे हमारे से सेवा ले सके और सच्चाई सफाई की जीवन, पवित्र जीवन अपनाई है और औरों को भी यही प्रेरणा देते हैं कि बड़ों के साथ अपना संबंध अच्छा रखे। ऑनेस्टी से बाबा की सेवाएं कैसे होती है, हम कैसे हर प्रकार की सेवा में सहयोगी कैसे बने, ये गुण रहा है कि किसी न किसी रीति से सेंटर का वातावरण अच्छा रखें, हर प्रकार की सेवा में सहयोगी बने और औरों को भी सहयोगी बनाए, ये मुख्य रहा है। दूसरा, जो साथी है हमारे सेवा के, उन पे विश्वास करना और विश्वास से उनको आगे बढ़ाना, ये भी मैंने देखा है। उसमें उसके कारण भी सबका सहयोग मिलता है, कोई भी ना नहीं करता है। तो इस प्रकार ये विशेषताओं के आधार से प्रैक्टिकल में, सेवाओं में बहुत सहज तरीके से हम आगे बढ़े हैं और औरों को भी कैसे सहयोगी बनाए, कैसे सहयोग प्राप्त करे, ये विशेषता रही है। शुरू से ही अपने मन बुद्धि को वेस्ट बातों में, नेगेटिव बातों में फंसाने का जो मेरे अंदर संस्कार है कि वो बातों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, ज़्यादा उन बातों का वेस्ट थॉट्स का चिंतन न चले, उस पर ज़्यादा अटेंशन रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी स्थिति बनाने के लिए साइलेंस में रहने का भी अंदर से पुरुषार्थ रहता है। जो बाबा की याद में जब बैठते हैं तो उसमें भी ये गुण हमें सहयोग, उसका सहयोग मिलता है। अर्थात जिस स्थान पर, जिस सेवा के निमित्त बाबा ने हमें बनाया है, तो एक तो हमेशा वो सेवाएं होती रहे और सबका जो भी कुछ उनका खजाना है वो सफल होता रहे, समय वेस्ट ना हो, सबका सफल हो और सफलता को प्राप्त करे और बाबा को जो हमारे से सेवाएं करानी हैं बाबा कराए और हम उसके लिए एवर रेडी रहे, यही संकल्प है। यहाँ सिकंदराबाद में मारेटेपल्ली सेंटर में 1989 दिसंबर 13 में यहाँ पहुँच गए। उनके साथ सुनीता बहन भी आया। ये दोनों को प्रकाश मणि दादी स्पेशल वीआईपी सेवा के लिए भेज दिया। मेरा रिक्वेस्ट दादी प्रकाश मणि से, यहाँ वीआईपी सेवा के लिए कोई न कोई चाहिए। वो टाइम पर अभी प्रकाश मणि दादी जी ने दोनों को भेजा। मंजू बहन बहुत सहनशीलता है, सबको एडजस्टमेंट नेचर है, सभी को पालना अच्छा, ये किसी का भी दोष भी नहीं निकलते, किसी को डांटना नहीं है, वैसा ही बहुत प्यार से चलाते हैं। ऐसा उनके सहनशीलता बहुत अच्छा रहते, उनका गुण से वो टॉलरेंस, बहुत टॉलरेंस है, वो टॉलरेंस बहुत अच्छा है। प्यार, बहुत प्यार से रहते हैं, व्यवहार भी बहुत प्यार से करते हैं। ये दोनों का एक प्यार है, एक सहनशीलता, वो दोनों का गुण बहुत अच्छा रहते हैं। बिजनेस कॉन्फ्रेंस हुआ 1990 जुलाई 14th and 15th,
2 दिन का कॉन्फ्रेंस हुआ। उससे जैसा बाबा ने वक्त बाप दादा जैसा बोला वैसा बहुत VIPs निकले। इससे KV के राजू भाई ये स्पेशल ब्रदर निकला वो प्रोग्राम से। एक में भी आंध्र प्रदेश को अंधेरे प्रदेश बताते, लेकिन जैसा बाबा ने VIP सर्विस के लिए प्रेरणा दिया उससे ये दोनों बहन आया, तब से वंडरफुल सर्विस हुआ। इसके बाद KV के राजू के बाद और चन्ना रेड्डी राजस्थान गवर्नर रूप में आया, उन्हें भी अच्छा सेवा किया, राजू भाई भी अच्छा सेवा किया। इसके बाद बहुत लोग, मुरली मोहन एक्टर, ऐसा ही रामा राव, वैसा ही अभी इतना जूरिस्ट का वो जस्टिस भी ईश्वरय भाई, ऐसा लोग भी बहुत लोग आया। उस घड़ी से टोटल चेंज हुआ। मेरे को निर्वीर भाई कभी कभी बताते थे, यज्ञ में 1 टर्न हुआ, मारेडपल्ली का सेंटर का VIP सर्विस से यज्ञ को 1 टर्न हुआ, ऐसा बोलते। ऐसा ही सेकंड टर्न चन्ना रेड्डी भाई ज्ञान सरोवर में आए, वो परमिशंस दिया, ज्ञान सरोवर इनाग्रेशन के वो फाउंडेशन डाला, इनाग्रेशन किया, इससे और भी बढ़ गया। मंजू बहन का गुण निर्माण था और निर्मलता का गुण बहुत है, और उनके अंदर आगे बढ़ाने की गुण बहुत अच्छा है। जो जैसी आत्मा के अंदर जिस प्रकार की क्वालिटी गुण होता है, उसी अनुसार वो सब आत्माओं को सेवा में आगे बढ़ाती है। मंजू दीदी के पालना आलना और इसका एक परिवार को चलाना, और इतने बहनों को, इतना सब सेंटर्स को और दूसरा सेंटर्स को बहनों को चलाना एक स्पेशल है में ना, पूरा जो यहाँ के जो स्टूडेंट्स भी है और सेवादारी भी है और सरेंडर ब्रदर सिस्टर्स भी है, पर यहाँ का जो उसको पालना दिया, हर एक में ऐसा मंजू दीदी जैसा बनाया। दीदी ब्रह्मा बाबा और दादियों की पालना उनको मिली है, वही पालना हमें भी मिलती है। दीदी हमेशा अगर कोई भी सेंटर में बात होती है बहनों के साथ, कुछ भी ऐसे थोड़ा सा भी अगर हमारे में कोई गलती होती है, थोड़ा सा भी ज़ोर से बोल के फिर 1 सेकंड में वो भूल जाते हैं और आके हमारे से बात करती है। माना दीदी से ये छोटी छोटी सारी चीज़ें बहुत हमने सीखी है। और जब मैं सेंटर में आई तब मुझे खाना बनाने को नहीं आता था, बट दीदी के पास आने के बाद बहुत अच्छा खाना बनाना भी मैं सीख गई। दीदी एक माँ की तरह पालना देती है, क्योंकि पहले लौकिक में रहते थे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया था। जैसे पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम था, हॉस्पिटलाइज था, तो उसमें ड्रामा का एक पार्ट को पक्का कराया जीवन में। बचपन से आई हूँ तो मुझे हर चीज़ दीदी ने बहुत प्यार से सिखाई है। कुछ भी नहीं आता था मुझे सेंटर में, पर हर बात में दीदी ने ऐसा करना है वैसे करना है, तो बहुत प्यार से दीदी ने मुझे सिखाई है। और कुछ भी अगर मैं गलत भी करती हूँ तो नीचे ऊपर होता भी है तो दीदी कहती थी कोई बात नहीं, बहुत प्यार से बोलती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मना जैसे माँ प्यार करती है वैसी पालना मुझे दीदी ने दिया है। आज समर्पण का जीवन जो 14 साल से बिता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ दीदी के लिए ही है, क्योंकि उन्होंने ही हमको इंस्पायर किए थे कि हम ऐसा जीवन जिए तो बहुत अच्छा है। तो जो लव एंड लव का बैलेंस कहे, रॉयल्टी कहे, सारे चीज़ में दीदी जी के पास से ही सीखा हूँ। एक तुम्ही से बाबा
As far as the sister Manju Didi is concerned, what a lovely sister she is. We never try to miss her Murali at all, because in her Murali, authority, love, affection, spiritual power, she endowed spiritual, she is spreading the spiritual power like anything. And after taking her Murali, we feel it for so much time, that energy is felt for us. And she is very liberal, at the same time she is lovable. Only she cares spiritual care, spiritual power, spiritual family together. दीदी जैसे कुशल प्रशासिका भी है, मैनेजमेंट में है और एक माँ की तरह भी है। हमें जब ब्रह्मा भोजन के दीदी से सेवा का मौका मिलता है तो हमारा भी भाग्य बन जाता है। तो दीदी से मैंने बहुत सीखा है। मैं दीदी को देखती हूँ कि समर्पित भाई बहनों को दीदी कितने प्यार से उनको आगे बढ़ाती रहती है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मंजू दीदी की विशेषताओं को देखकर, उनकी रॉयल्टी और उनका जो हम सीनियर्स के साथ उनका व्यवहार देखकर मुझे कहीं भी जाने का मन नहीं करता है। दीदी के अंदर यही रॉयल्टी है कि वो हर बात को समझती है। हमारे जो पर्सनल इश्यूज़ है, शारीरिक इश्यूज़ है, उनको अच्छी तरह समझकर उसी तरह की हमें सेवा देती है। जब से मैं दीदी की पालना में हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं खुश भी हूँ। जैसे कि दीदी से मुझे एक माँ की तरह पालना मिलती है। तो दीदी की ये विशेषता है कि हर एक को प्यार पालना से संभालती हैं। कोई कैसा भी है, कोई कैसा भी है। यहाँ पे हम भाई बहनें अनेक अलग अलग स्टेट के आए हुए हैं, लेकिन सबके अलग अलग संस्कारों को मिलाते हुए सबको प्यार से चलाते हैं। मंजू दीदी हमेशा हम स्टूडेंट्स को आगे रखा है, हमेशा हमें आगे बढ़ाया है और उनसे हमें बहुत सारे गुण सीखने भी मिले हैं। कभी अगर किसी बात में उनसे थोड़ी बहुत डांट भी पड़ी है तो भी उसमें कुछ पीछे सीख छुपी हुई थी, ये समझ में आता है कि वो हमारे भले के लिए ही हमें कुछ समझाना चाह रही हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं मंजू दीदी से पालना ले रही हूँ और दीदी ने भी बड़ों से जैसे पालना ली है वैसे दीदी हम सबको पालना दे रहे हैं। प्रॉब्लम हमारे को आती है, कुछ भी आता है तो हम दीदी से पूछते हैं और दीदी हमें बहुत अच्छी सलाह देती हैं।